वाई गोरखालैंड, हमें गोरखालैंड क्यों चाहिए, ये हमने 116 साल से बताते हुए जताते हुए आए हैं। और इस बात को हमारे भारत सरकार बखूबी जानते हैं, समझते हैं कि गोरखाओं को क्या चाहिए। और इस चीज को अच्छी तरह से समझने के बाद उन्होंने हमारे दार्जिलिंग पे, हमारे प्रस्तावित क्षेत्र गोरखालैंड प्रस्तावित क्षेत्र पे आके उन्होंने अपने संभाषण पे बोला है कि गोरखाओं को जो सपना है वो मेरा सपना है, कि गोरखाओं को जो चाहना है, गोरखाओं को जो नीडेड है, गोरखाओं को जो जरूरत है वो मैं फुलफिल करूंगा। सिर्फ अपनी जुबान से नहीं बोले, उन्होंने ये अपनी जुबान से बोलने के बावजूद उन्होंने बीजेपी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र से भी ऊपर वाले दर्जे पे संकल्प पत्र, जिसको हम प्रोमिसेस लेटर लिख बोलते हैं, उसमें उन्होंने अंकित किया हुआ है। लेकिन उस पत्र को आज तक 2019 के बाद आज 3 साल हो गए कि आज तक वो पत्र कहाँ है, संकल्प पत्र कहाँ दबा के रख दिए। उन्होंने एक टिश्यू पेपर की तरह उन्हें अपने बनाए हुए संकल्प पत्र को फेंक दिए, उसको यूं तो अमल नहीं करे उस बात को। तो हम इस चीज को याद दिलाने के लिए आज जंतर मंतर के प्रहागन पे मोदी जी, आपने अपने मुख्य पिंड से निकाले हुए वर्ड, जो आपके मुंह से निकले वो वर्ड भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य को निर्माण करते हैं। आपके वर्ड भारत के एक सम्मानजनक वर्ड है। आपके मुंह से निकाले हुए शब्द की गोरखाओं को सपना मेरा सपना है, और अपने संकल्प पत्र पे लिखे हुए जो वर्ड है कि हम गोरखाओं को पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन हम करेंगे, तो आपने ये लिखे हुए कम से कम भी हमारे गोरखाओं के साथ अब न्याय करिए। अब आपका बारी है। हम गोरखाओं ने देश के लिए बहुत आहुति दिए हैं। अभी इस वक्त भी राइट नाउ हमारे गोरखा भारत के कईयों बॉर्डरों पे इस वक्त कंधे पे बंदूक लेके खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए, माँ भारती की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब वो शहीद होते तो उनको एक बंगाल तक पहुंचाने की काम गोरखा भारत सरकार करती है, लेकिन गोरखा बंगाल से उधर कहाँ जाएंगे? हमारे गोरखाओं को साधारण किए हुए बड़ी कहाँ जाएंगे? उनकी कोई गृह स्थान नहीं है, उनकी कोई एड्रेस नहीं है, हमारी उनकी कोई घर नहीं है। हम आज भारत के आज़ादी के 76 साल बाद भी हम आज तक गुलाम है बंगाल के नीतियों के साथ और बंगाल के राजनीतियों के साथ, और बंगाल के गोरखाओं को देखने के जो नजरिया है उसके साथ आज हम गोरखाओं को गुलाम महसूस करते हैं। विशेष करके हम केंद्र सरकार को ये केंद्रित करना चाहते हैं कि बंगाल सरकार अभी अभी एक नया षड्यंत्र गोरखाओं के साथ रच रहे हैं, और गोरखाओं को अपने ही देश में जो भारत आजाद होने से पहले अपने भूमि के साथ भारत के अंदर समावेश हुए थे, उन्हीं गोरखाओं को आज शरणार्थी करने के लिए, रिफ्यूजी बनाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे बंगाल सरकार। लेकिन केंद्र सरकार चुपचाप बैठे हुए, केंद्र सरकार आंख बंद करके बैठे हुए। जब देश को आहुति की जरूरत पड़ता है तो सरकार को, भारत सरकार को गोरखाओं को याद आते हैं। आजादी से पहले से ही देश के लिए गोरखाओं ने अपने लहू बहाए, आहुति दिए। आज भी जितने भी नेशनल भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो गोरखा है। फुटबॉल में देखो सुनील छेत्री जो भारत की फुटबॉल टीम का कैप्टन है, अपने देश को, नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे गोरखा है। गोरखा नेशनल एंथम लिखने वाले, उसको म्यूजिक बढ़ने वाले हमारा राम सिंह ठाकुरी गोरखा है। ऐसे बहुत सारे गोरखा है जो हम अपने आपने लिस्ट गिनाएंगे तो हम सदियों से भी ज़्यादा हमारे गोरखाओं को योगदान है। बट क्या है कि हमारे केंद्र सरकार ने अपने दिए वर्ड को भी आज तक फुलफिल नहीं किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे केंद्र सरकार को झकझकाने के लिए, उनको नींदों से उठाने के लिए, जगाने के लिए कि आपने जो संकल्प पत्र पे लिखे हुए और गोरखाओं के साथ जो आपने वादा किया है अब आप पूरा करिए। इसी वक्त है, नहीं तो हम भी गोरखाओं भी एक सबर करने का भी सीमा होता है। जब सीमा का बांट टूट जाता है तो निश्चय सुनामी आती है। इस सुनामी आने से पहले हम केंद्र सरकार को जताना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि अब तो जग जाए और गोरखाओं को साथ न्याय करिए।